Ladies and gentlemen, very good morning to all of you and welcome to the stock market analysis. Okay, हमारा वही एज इट इज पैटर्न। सबसे पहला लिस्ट चेक लिस्ट। हम लोग आज चेक लिस्ट अगेन स्टार्ट करेंगे। हमारा प्राइमरी रिक्वायरमेंट मंथली वीकली आरएसआई यानी प्राइमरी ट्रेंड एंड इंटरमीडिएट ट्रेंड शुड बी अबव 60। आरएसआई शुड बी अबव 60 ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा बुलिश टर्म मिले। नेक्स्ट, डेली आरएसआई शुड बी टेकन सपोर्ट एट 40। अगर वो आरएसआई यानी शॉर्ट टर्म का आरएसआई अगर हमारा 40 के आसपास है तो इट इज अ गुड साइन। वहां पे सपोर्ट लेना चाहिए, यानी वहां पे रुक जा रहा है ऐसा नहीं, वहां से जाके वापस घुमा, दैट इज द कंडीशन। देन ईएमए 10 शुड बी अबव ईएमए 65, ये हमारा एक रिक्वायरमेंट रहता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, increase in quarter on quarter as well as year on year sales or revenue, increasing quarter on quarter and year on year profit growth होना चाहिए। एंड एनी कैंडल स्टिक पैटर्न विजिबल। अब ये कैंडल स्टिक पैटर्न में क्या विजिबल होता है हमारा, कहीं डबल टॉप दिख रहा है, कहीं हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, कहीं बुलिश एंगल्फिंग दिख रहा है, कहीं बेरिश एंगल्फिंग दिख रहा है, कहीं 2 बार कैंडल रिवर्सल पैटर्न दिख रहा है। तो ये सब चीजें आपको एक बार जरूर चेकआउट करनी है। ओके, चलिए तो हम लोग आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, वेरी इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, यहाँ पे हम लोग जो भी स्टॉक का नाम ले रहे हैं उसका काम हम लोग सिर्फ एनालाइज करने के लिए ले रहे हैं। यहाँ पे आपको ना कोई बाय सेल ना रिकमेंड किया जाता है, ना आपको कोई टिप्स दी जाती है, ना आपको हमारे से इन्फ्लुएंस होके आपको बाय या सेल का डिसीजन नहीं लेना है। आपको खुद हमने जो पढ़ाया हुआ है उसको खुद पहले रिटेस्ट करना है, उसको खुद एनालाइज करना है, उसके बाद अपने आप डिसीजन लेना है या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना है। ओके, चलिए सो लेट स्टार्ट द वीडियो। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, कल का हम लोग एक बार ये देख लेंगे, कल हम लोगों ने जो भी स्टॉक्स देखे थे उनमें कैसा परफॉर्मेंस रहा है। ठीक है, ताकि हम लोगों को पता चल सके कि हम लोगों ने जो कल देखा वो वर्कआउट कर रहा है या नहीं कर रहा है। राइट, तो हम लोग चलेंगे अपने स्टॉक एनालिसिस पे। कल हम लोगों ने जो सेक्टर एनालाइज किया था वहां पे हमें दिखा था मेटल सेक्टर। राइट, तो मेटल सेक्टर में क्या हुआ, अचानक से एकदम बड़ा बूम आया और वो कल भाग गया। जबकि हम लोग कल के एक दिन पहले यानी परसों हम लोग ये बात कर रहे थे कि शायद मेटल सेक्टर वीक होगा। तो निफ्टी मेटल तो हम लोग बाद में देखेंगे, बट हमने उसमें 2 स्टॉक एनालाइज किए थे जिसमें था टाटा स्टील। ठीक है, तो करंटली टाटा स्टील का पोजीशन हम लोग देखते हैं क्या हुआ है। यस, टाटा स्टील ने कंफर्मेशन दे दिया है, सभी पैटर्न पे ये बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, परफेक्ट 60 सपोर्ट एट प्राइमरी ट्रेंड, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा सिग्नल है। परफेक्ट सपोर्ट एट ईएमए 10 विच इज अगेन गुड सपोर्ट इन मंथली चार्ट प्राइमरी। सेकंड, इंटरमीडिएट चार्ट में हमारा ब्रेकआउट था और बहुत अच्छा ब्रेकआउट हमें मिला। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, बट ऑब्वियस है यहाँ से ऊपर चल रहा है। ये देखिए, ये भी कंसोलिडेशन था। यहाँ पे हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेशन फेज। एक्यूमुलेशन फेज से ये ऊपर आया, बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ। अब ये क्या किया, इसने इसको ब्रेक करके रखा हुआ। अब हमें क्या करना है, अब वैसे तो हमारे पास कई सिग्नल्स हैं, कई सिग्नल्स है, बट हमें कंफर्मेशन का एक बार वेट कर सकते हो आप। क्योंकि क्या होता है, एकदम से कोई चीज बढ़ती है तो वो थोड़ा सा नीचे आ सकती है। आएगा नहीं आएगा आई डोंट नो, क्योंकि यहाँ पे हमें अभी तक बुलिश क्रॉस नहीं हुआ है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे अगेन वेट एंड वॉच करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, अब ये अगर, क्योंकि क्या होता है, आपका कई बार ये क्रॉस ओवर होने के पहले ही प्राइस नीचे घूम जाता है और यहाँ से आपका स्टॉक डाउन। ठीक है, बट लेट अस सी, ये हम लोग अज्यूम नहीं कर सकते, हमें अकॉर्डिंग टू मार्केट जो बिहेव हो रहा है वो हमें देखना है। तो फिलहाल 161 पे चल रहा है। अगर ये इसको करेक्ट करना चाहता है तो 157 158 तक आ सकता है या उसके आसपास कहीं ना कहीं घूमेगा। तो ये रहा टाटा स्टील का करंट पोजीशन। नेक्स्ट, हिंडाल्को। हिंडाल्को हमने देखा था, हिंडाल्को इज अगेन सेक्टर का बड़ा कंपनी, सेम कोई डिफरेंस नहीं है। बस यहाँ पे फर्क क्या है, ऑलरेडी टाटा स्टील ने करेक्शन, टाटा स्टील में करेक्शन हो रहा है, इसमें ऑलरेडी ये क्रॉस ओवर होकर रिटेस्ट करके ऊपर आ चुका है। यानी अगर आपको बाय
ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे बोलूंगा नहीं, बट अगर आपका चांस बनता है तो मैं बोलूंगा बेटर डिसीजन आपका हिंडल को बनेगा, क्योंकि ये कंसोलिडेट यानी ब्रेकआउट लेवल पे, बट ये एक बार अगेन रिटेस्ट होने जरूर आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक तो गैप अप है, फिलहाल ये गैप अप खुला है। और मुझे जहां तक लगता है प्राइमरी जो रीटेस्टिंग होना चाहिए हमारा, ये इस लेवल पे होना चाहिए करीबन 712, यानी ये जो पिक इसने ब्रेक किया है इसके आसपास एक बार रिटेस्टिंग होगा। कब होगा आई डोंट नो, आज हो सकता है, कल हो सकता है, परसों हो सकता है, 2-3 दिन बाद हो सकता है, नेक्स्ट वीक होगा, कभी भी हो सकता है, बट वो होना तय है। और ये एक इंपॉर्टेंट चीज, डेली में गैप अप है। यहाँ पे देखिए इसका हाई है 719, इसका आज का लो है अभी तक, अभी फिलहाल 9:30 हुए हैं, तो अभी तक इसका लो है 722, और इसका कल का हाई था 719, यानी ज़्यादा नहीं बट ऑलमोस्ट 2 से 3 रुपए का गैप है, बट स्टिल इट इज़ अ गैप। ओके, स्टिल इट इज़ अ गैप। सो लेट अस सी क्या होता है क्या नहीं, बट मुझे हिंडल को स्ट्रांग लग रहा है। उसके बाद हमने नेक्स्ट देखा था SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टेटस क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ओके, कल थोड़ा सा करेक्शन हुआ, आज फिर से गैप डाउन खुला है। बाकी इसमें ओके, ठीक है, यहाँ पे EMA 10 पे सपोर्ट लेके धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, यहाँ पे भी बेस फॉर्मेशन चल रहा है। अब यहाँ पे जब तक ये 807 के ऊपर नहीं निकलेगा कॉन्फिडेंस नहीं, और यहाँ पे 811, जब तक प्राइस 811 के ऊपर नहीं जाएगी हमें कॉन्फिडेंस नहीं है, बट ये 810 811 तक जाने की कोशिश हो सकती है। टू बी प्रिसाइज ये 807 के ऊपर जब रहेगा तब कॉन्फिडेंस हमारा ज़्यादा बनेगा, क्योंकि क्या है, एक तो ये साइडवेज दिख रहा है मुझे कहाँ पे, प्राइमरी ट्रेंड में, इंटरमीडिएट में भी साइडवेज है, एंड प्राइमरी में हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, तो चांसेस है, होगा नहीं होगा, टाइम विल बी टेल। ओके, नेक्स्ट बैंक ऑफ बड़ौदा, कल हम लोगों ने बैंक ऑफ बड़ौदा भी देखा था। बॉब, बॉब अगेन वही सेम पैटर्न है, EMA 10 के ऊपर सपोर्ट लेने की कोशिश है, वीकली में अच्छा सपोर्ट है, मंथली में भी अच्छा सपोर्ट है, बट थोड़ा सपोर्ट के नीचे है फिलहाल। प्राइमरी ट्रेंड में 60 पे RSI है, तो ये जब इसका रिवर्सल होगा तभी हम लोग कुछ डिसीजन ले पाएंगे, बट शॉर्ट टर्म ट्रेंड में फिलहाल ये बाय का सिग्नल क्लियरली है। ठीक है, ये 249 तक जाने की कोशिश हो सकती है। वॉल्यूम्स फिलहाल थोड़े से कम है, बट ये यहाँ तक आ सकता है, 241 242 तक आ सकता है, और वहाँ पे इसने अगर रिवर्सल सिग्नल दिया तो इट इज़ गुड बाय। गुड बाय यानी टाटा वाला बाय बाय नहीं है ये, इट इज़ अ बाय सिग्नल यहाँ पे क्रिएट होना चाहिए, ऐसा हम लोग सोचते हैं। होगा नहीं होगा, वी डोंट नो। नेक्स्ट हमने देखा था कल DLF। DLF तो आज सुबह से ही बिल्कुल गिरावट के मूड में है, क्योंकि बट ऑब्वियस है, इतना भागा हुआ है तो वो रुकने का नाम जरूर लेगा। अब DLF कहाँ पे रुकने के चांसेस है? DLF हमारा जो प्राइमरी एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग ये 900 के आसपास आके रुकना चाहिए, 900 से 890, ये रेंज में कहीं रुकने की कोशिश करेगा। बाय द वे रेड कैंडल है, तो ये शायद 1-2 दिन और गिरावट दिखाएगा। ठीक है, बट वॉल्यूम अब भी फिलहाल बहुत कम है, RSI अबाउ 60 है, 60 पे आके रिवर्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये 890 तक वापस आने के चांसेस है। लेट अस सी क्या होता है, 900 से 890 के बीच में ये कहीं ना कहीं घूम सकता है। अब क्या होगा, नहीं घूमेगा, घूमेगा, वी डोंट नो। अगेन अगर 890 के नीचे जाता है तो और एक बाय बनता है जहां पे फिलहाल 880, जिसको इसने ब्रेकआउट किया था। हम लोगों ने इसके पहले भी बोला था कि अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो रिटेस्ट करेगा। बाय द वे इसने क्रॉसओवर रिटेस्ट कर लिया, यानी इसका आधा काम तो इसने पूरा कर लिया। अब बचा हुआ आधा काम ये पता चलेगा 880 के आसपास, या 890, तीन लेवल पे, 900, 890 और 880, इन तीन लेवल्स पे ये क्या बिहेव करता है, क्योंकि इसको इसको ब्रेकआउट करना है अल्टीमेटली 950, 960 का इसका लाइफ टाइम हाई है, इसको इसको ब्रेक करना है। ठीक है, तो DLF हो गया। देन हम लोग देखेंगे माक्रोटेक, माक्रोटेक डेवलपर्स। माइक्रोटेक डेवलपर्स का, ओ माय गॉड, ये तो कुछ अलग ही हो गया। ठीक है, जैसा हम लोगों को कल मॉर्निंग में दिख भी रहा था कि कैंडल बड़ी है, अब ये कैंडल इतना बड़ा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2 बार रिवर्सल पैटर्न, बेयरिश 2 बार रिवर्सल पैटर्न। अब कैंडल ने एक काम क्या किया,
पहले तो क्रॉस ओवर, ठीक है, आज गैप डाउन, बट अभी तक इसने हमारा प्राइमरी जो हम लोग स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं वो है ईएमए क्रॉस की। ये हमने पहले भी बोला था कि ये ईएमए क्रॉस करने के बाद ये नीचे रिटेस्टिंग को आएगा। आया है, ऑलमोस्ट रिटेस्ट किया है 1324 के आसपास। आज का जो लो बना है इसका 1311, 1311 इसका लो है। जहां तक ये एक्सपेक्ट था 1298 या ऑलमोस्ट 1300 तक का जाने का इसका चांस था, जो ये कर चुका है। ठीक है, कर चुका है। अभी इसमें देखने लायक क्या चीज रहेगी, एक तो कल जो रेड कैंडल बनी उसका वॉल्यूम, ठीक है, ये वीक है कि नहीं ये मैं बता रहा हूँ आज यहाँ पे। इसका पहला तो रेड कैंडल का वॉल्यूम बहुत कम है, अप टू द जो उसका मूविंग एवरेज लाइन है, तो उसको हम लोग हाई भी नहीं बोल सकते, लो भी नहीं बोल सकते, मीडियम, बट इट इज स्टिल लेसर देन द प्रीवियस डे वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें ऐसा कोई डरने की बात नहीं है। दूसरा, ईएमए 65 पे सपोर्ट लिया है, ईएमए 10 पे सपोर्ट लिया है, तो ये हमारे लिए अभी तक कोई डरावट डरने की वजह फिलहाल नहीं है। ऑफ कोर्स कल कोई लोग देख के यहाँ पे निकल गए होंगे, आज उनको बेनिफिट मिला होगा। ठीक है, बट हम लोग स्विंग ट्रेडर, हमें ये क्लियर था, यानी ये शायद आपको मैं बताया नहीं बताया, बट जहां तक मुझे क्लियर दिख रहा है, क्रॉस ओवर होने के बाद रिटेस्ट कंफर्म करना जरूरी है। अगर ये रिटेस्ट हो गया तो इट इज गुड, और मंथली में हमें बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न एट द सपोर्ट दिख रहा है, तो ये भी हमारे लिए अच्छी बात है। सो मैक्रोटेक गोइंग गुड। पावर ग्रिड, नेक्स्ट हमने कल जो सेक्टर देखा था वो था पावर ग्रिड। लेट अस सी पावर ग्रिड कैसा बिहेव कर रहा है। पावर ग्रिड, ओ माइन, गैप अप एंड विद अ बिग मूव, दैट्स व्हाई आई लाइक दिस स्ट्रेटेजी। क्रॉस क्रॉस ओवर नहीं हुआ, रिटेस्ट हुआ, नीचे गया, क्रॉस लिया, प्राइस ने ईएमए 65 को क्रॉस किया, ईएमए 65 ईएमए 10 को टेस्ट किया, एंड हियर इट गोज। एंड बाय द वे ये मेरा पुराना टारगेट हिट कर गया, यानी आज मैं बोल सकता हूँ पावर ग्रिड का टारगेट हिट हो गया। एक्चुअली हम लोगों ने यहाँ पे कहीं बाय दिया था इसको, हम लोग बोल रहे थे कि ऑलमोस्ट अगर ये इस लेवल के ऊपर आता है तो ये यहाँ पे 60 तक जाने की कोशिश करेगा। उसके बाद ये नीचे गया, बट उसके बाद इसने फाइनली अपना मूवमेंट दे दिया। नाउ लुक एट द आरएसआई, मैं इसको सिंगल विंडो पे शिफ्ट कर रहा हूँ। लुक एट द डेली आरएसआई, हम लोगों का बाइंग ऑलमोस्ट इस जोन के आसपास था। हम लोगों ने इस पे बोला था, मैंने बाय नहीं किया, ये मैंने जस्ट वीडियो बनाया था इसका आज से 1 महीना पहले, ऑलमोस्ट 29 अगस्त के आसपास कुछ है। ओके, तो यहाँ पे हमारा वही वीडियो बना था और हमने ये क्लियरली बताया था कि ये यहाँ से 360 जाएगा। कब जाएगा ये तो हमें भी नहीं मालूम था, बट वहां से इसने ट्राई किया, कोशिश किया, बट वहां से नीचे आया। उस वक्त आरएसआई जो था 48 49 के आसपास था। सो देखिए, जब भी आरएसआई मिड रेंज ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये आप मेजोरिटी ऑफ टाइम ऐसा हो सकता है कि आपका आरएसआई 40 को टेस्ट जरूर करेगा। 40 को टेस्ट किया, परफेक्टली टेस्ट किया, ईएमआई 65 पे सपोर्ट लिया, वहां से अगेन क्रॉस ओवर हुआ, रिटेस्ट किया, एंड इट गोज बूम। ठीक है, आज 361, अगर किसी ने 333 के आसपास लिया होगा तो आज उसका ऑलमोस्ट कितना 10% प्रॉफिट तो आ गया। ठीक है, सो दैट इज हाउ ईएमए वर्क्स। पावर ग्रिड आई थिंक कल भी हमने डिस्कस किया था, और आज ये टारगेट दे चुका है 365.90, दैट इज ग्रेट। कोल इंडिया, कोल इंडिया, ओके, हमने अगेन कल का कमेंट लिखा हुआ है रिटेस्टिंग, क्रॉस ओवर हुआ नहीं है, तो अभी तक ये हम लोगों के लिए क्लियर नहीं हुआ है कि ये क्या करेगा। ओके, चलिए, तो हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो सही जा रही है। तो आज हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे विथ डाउ जोन्स ग्लोबल मार्केट, DJI। आज हम लोग स्टॉक थोड़े अलग ढूंढेंगे, बट पहले मार्केट एनालिसिस करना जरूरी है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज कल ऊपर गया, कैंडल साइज छोटा है, लॉन्ग विक बना हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगेन कंसोलिडेशन कर रहा है, बट धीरे 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 कछुए की चाल से ऊपर चल रहा है। ठीक है, बट अभी तक यानी RSI अबव 60 है। लेट अस सी क्या कर सकता है ये। ओके, ठीक है, वीकली मंथली स्ट्रांग है, एंड शॉर्ट टर्म हमारा थोड़ा सा करेक्ट होने के मूड में है। ये करेक्ट होगा एंड श्योर शॉट होगा, और इसका बाइंग जहां तक मुझे लगता है कब होगा ये नहीं मालूम, वेरी क्लियर, कब होगा ये नहीं मालूम, बट होगा जरूर। डाउ जोन्स ठीक है,
उसके बाद हमारा IXIC यानी नास्डैक, नास्डैक ने कल ब्रेकआउट कर, हाँ कल नास्डैक बहुत वोलाटाइल रहा, इसने लो टेस्ट किया कल का। ओके, और कल ये ऊपर लो टेस्ट करके ऊपर क्लोज हुआ विथ वॉल्यूम मॉडरेट वॉल्यूम, एकदम ज्यादा वॉल्यूम भी नहीं है, बट ये अगेन ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस पे, इसको थोड़ा सा तकलीफ यहाँ पे जरूर होगा। ठीक है, और इसको ब्रेकआउट करने के लिए और थोड़ा सा पुश की जरूरत है। चलो, नास्डैक ओके। निफ्टी NSEI, निफ्टी निफ्टी कल भी फ्लैट था, आज भी फ्लैट है। 25,936, इसको 26,000 टच करने में बड़े जान जा रही है इसकी। 26,000 एक बार टेस्ट हो गया, कल कल हो गया था, बट उसके बाद वो करेक्ट होके नीचे किया। ओके, तो निफ्टी करेक्शन करने की तैयारी कर सकता है। हाई बना है, अगर निफ्टी 26,000 को ब्रेक करता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो ये हल्का फुल्का नीचे आने की तैयारी करेगा। प्राइमरी टारगेट बनेगा 25,627, 25,627 तक पहला टारगेट है। अगर वहां पे सपोर्ट लेता तो वेल एंड गुड, नहीं तो उसके नीचे जाने की कितना है, 25,500। सो ओके, इतना कोई दिक्कत नहीं है निफ्टी में भी, यानी ये हायर टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड चालू है। देखिए, हायर टॉप हायर बॉटम, हायर टॉप हायर बॉटम, हायर टॉप हायर बॉटम, हायर टॉप हायर बॉटम। ठीक है, ये डबल टॉप बना, यहाँ पे इसने फॉल्स प्रिटेंड किया और यहाँ से ऊपर निकल गया। 25,000 इसका मेरे अकॉर्डिंग, 25,000 ये इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। 25,500 के आसपास इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, उसके नीचे जाने के चांसेस नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम लोग जाएंगे निफ्टी बैंक, NSE बैंक। NSE बैंक क्या कर रही है? ओके, इट इज अगेन इन अ गुड मूड। कल इसने हल्का फुल्का करेक्शन किया, आज एकदम गैप डाउन खुला एंड नाउ इट इज गोइंग। ठीक है, कल का इसने हल्का फुल्का करेक्शन दिया है, आज एकदम से गैप डाउन खुला, बट अच्छी रिकवरी के साथ वापस आया है। सो बैंक निफ्टी इज गोइंग गुड, और अगेन मंथली में अच्छा खासा एक बड़ा कैंडल है जो एनगल्फिंग बोल सकते हैं। वीकली में भी बहुत अच्छा कैंडल है, तो यहाँ पे फिलहाल तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा प्लस माइनस तो जरूर होगा, कहीं ना कहीं एक दो दिन प्लस माइनस जरूर होगा, बट लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में, सॉरी लॉन्ग एंड इंटरमीडिएट में कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेंसेक्स। सेंसेक्स, BSE सेंसेक्स हमें क्या बता रहा है? BSE सेंसेक्स भी ऊपर थोड़ा सा रुकने की कोशिश दिख रही है, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करने की कोशिश होगी। अब ये क्यों होगा, इसको मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। देखिए, क्या हुआ है, एकदम से भागा हुआ है, एकदम बड़ी कैंडल है। जब कभी भी कोई भी बड़ी कैंडल एकदम से आती है, ये मैं ये शायद कहीं पे लिखा है, नहीं लिखा है मुझे नहीं मालूम, बट ये मैं इतने सालों से जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। जब भी एकदम कोई बड़ी कैंडल आती है, तो वो नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, एकदम से जब बड़ा मूव आ जाता है तो वो कई लोगों को प्रॉफिट बुक करना होता है, कई लोगों को लगता है यहाँ पे बाय करना है, नहीं करना है, क्या करना है, वो थोड़ा सा रुकने की कोशिश करता है। ठीक है, बट अल्टीमेटली डायरेक्शन तो उसने फाइनल कर दिया है। फिलहाल ये रुकने के मूड में नहीं है, सेंसेक्स भी हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन में चल रहा है फिलहाल। ठीक है, ये बॉटम, हायर टॉप, लो, हायर बॉटम, हायर टॉप। अब इसका बॉटम भी जो बनेगा ऑलमोस्ट 82,750 के आसपास, बहुत बना तो वहां पे। अदरवाइज जो मुझे प्राइमरी ट्रेंड में शॉर्ट टर्म में दिख रहा है 83,863 के आसपास। ये मैं आपको कोई मैजिक फिगर नहीं बता रहा हूँ, मुझे जो मेरा इंडिकेटर बता रहा है, EMA जो बता रहा है, मैं उसके ऊपर से आपको बता रहा हूँ। इट इज नॉट अ एनी रॉकेट साइंस, ऊपर से वॉल्यूम डिक्लाइन हो रहा है। सो लेट अस सी शाम को क्या करता है, उसके ऊपर वो डिसीजन बनेगा। नेक्स्ट, अब हम लोग आएंगे हमारे सेक्टर पे, निफ्टी ऑटो। निफ्टी ऑटो कैसा है? ओके, फैंटास्टिक। निफ्टी ऑटो वॉल्यूम डिक्रीजिंग है, बट फिलहाल अपने हाई को ब्रेक कर चुका है, कंसोलिडेशन से बाहर निकल रहा है, तो निफ्टी ऑटो फिलहाल बुलिश होने के चांसेस दिख रहे हैं। ये एक बार क्रॉस ओवर करके रिटेस्ट जरूर करेगा इस हाई को। हमारा जो ये हाई है 26,930, 26,950 तक ये एक बार शायद नीचे रिटेस्ट करने आ सकता है, क्योंकि ये भी हायर टॉप हायर बॉटम। बाय द वे,
हायर टॉप हायर बॉटम का मैंने आपको एक चीज बताया था, अगर ये हायर टॉप हायर बॉटम है तो ये लॉन्ग टर्म भागने के लिए तैयार हो रहा है। ओके, ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ऑफ कोर्स अगर एकदम से कोई चेंज आ गया तो कोई नहीं बता सकता कि क्या होगा, जैसा कल चाइना में हुआ। चाइनीज गवर्नमेंट ने कल रिलीफ पैकेज डिस्क्लोज किया है चाइनीज मार्केट के लिए, तो उसकी वजह से चाइनीज मार्केट भागा। और चाइना में मेटल का डिमांड सबसे ज्यादा होता है, इसलिए बाय डिफॉल्ट मेटल भी भागा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निफ्टी फाइनेंशियल। निफ्टी फाइनेंशियल निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सेम बैंक निफ्टी की कॉपी है। बुलिश चल रहा है। एक छोटा सा कल का एक छोटा सा पॉज लिया है एंड इट इज कंटिन्यूइंग इट्स जर्नी। नेक्स्ट उसके बाद है निफ्टी एफएमसीजी। एफएमसीजी यानी अगर मुझे आज सेक्टर शॉर्टलिस्ट करना है तो मैं आज शॉर्टलिस्ट किसे करूंगा। आज की डेट है 25 सितंबर। ठीक है, तो अगर मुझे, मैं निफ्टी बैंक, निफ्टी ऑटो को शॉर्टलिस्ट करने की सोचूंगा, बट मुझे उसका रीटेस्टिंग चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिन निफ्टी आप देख सकते हो। निफ्टी फिन आप देख सकते हो, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, ये ऑलरेडी कंसोलिडेशन करके ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है, तो निफ्टी फाइनेंस में आप वर्कआउट कर सकते हो। निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी एफएमसीजी फिलहाल थोड़ा सा वेट एंड वॉच, क्योंकि सपोर्ट के ऊपर है। ठीक है, तो निफ्टी, फिन निफ्टी में फिलहाल अगर आज के इसमें देखना है तो फिन निफ्टी आप, निफ्टी एफएमसीजी फिलहाल होल्ड पे जाएगा। निफ्टी एफएमसीजी थोड़ा ग्रीन कैंडल है बट सपोर्ट के पास है। अब शाम तक तो कोई, ठीक है, बट फिलहाल इसको अवॉइड करना ज़्यादा बेटर है। क्या होगा उसका हम लोग नेक्स्ट इसमें देखेंगे। उसके बाद निफ्टी आईटी, निफ्टी आईटी, ओके, निफ्टी आईटी ने यहाँ पे अगेन करेक्शन दिखा रहा है। आई एम स्टिल वरीड अबाउट दिस बिग कैंडल विथ बिग वॉल्यूम। ओके, तो फिलहाल मैं निफ्टी आईटी ट्रेड तभी करूंगा जब ये थोड़ा सा नीचे और आ जाए, क्योंकि देखिए हमने जस्ट अभी देखा पावर ग्रिड, हमारा एग्जांपल देखा, RSI 40 टेस्ट करने जरूर आएगा, हल्का फुल्का ऊपर जाने हुए दिख रहा है, बट ये 40 टेस्ट करने आ सकता है। मेरे हिसाब से निफ्टी आईटी फिलहाल अभी भी वीक है। अभी आप इमीडिएट पोजीशन ना बनाए, दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन। जहां तक ये 41 200 तक आने के चांसेस बनेंगे। देन हम लोग देखते हैं निफ्टी मेटल। निफ्टी मेटल में देखना ये जरूरी है कि इसने ब्रेकआउट किया है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि ये कल, ओफ माय गॉड, आप मेरा रिएक्शन देख के ही समझ गए होंगे क्या हो गया। इतना बड़ा मूव विद बैकअप, गैप अप, बैकअप नहीं, गैप अप, ये गैप अप भी हुआ, ब्रेकआउट भी हुआ, आज फिर से गैप अप है, तो बट ऑब्वियस है बड़ा मूव होने के बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट पॉसिबिलिटी है। ऑलरेडी ये अपने रेजिस्टेंस जोन पे वीकली में चल रहा है, रेजिस्टेंस जोन के आस एक्चुअली ब्रेकआउट करके बैठा हुआ है, बट थोड़ा बहुत करेक्शन तो लेगा। ठीक है, तीनों RSI बहुत ही बढ़िया बुलिश है, मंथली में भी बहुत फैंटास्टिक है। मेरे हिसाब से निफ्टी मेटल भागने की तैयारी कर सकता है आने वाले कुछ मंथ्स में। अगर निफ्टी मेटल अपने लाइफ टाइम हाई को तोड़ता है, 10,200 के आसपास है ये, अगर ये 10,200 के आसपास तोड़ता है मंथली चार्ट में, 10,195, ठीक है, 10,195 टेस्ट करने जा रहा है ये, अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो इट इज गो, है ना, गुड गो। देन निफ्टी फार्मा, निफ्टी फार्मा, निफ्टी फार्मा, निफ्टी फार्मा, निफ्टी फार्मा अभी भी वीक, ये फिलहाल थोड़ा सा वीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हमें सेक्टर था तो ये निफ्टी मेटल, निफ्टी मेटल के बाद हम लोग देखेंगे निफ्टी फार्मा। ओके, निफ्टी फार्मा फिलहाल ओके, फिलहाल गैप अप तो है, ऊपर तो जाने की कोशिश कर रहा है, बट सरवाइव करेगा नहीं करेगा ये थोड़ा सा रुकावट पे है, ये अगेन अपने रेजिस्टेंस पे है। सो लेट अस सी, वेट फॉर कंफर्मेशन, शायद ये हेड एंड शोल्डर बना दे, और अगर हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट हो गया तो निफ्टी फार्मा विल बी डाउन। ओके, क्योंकि ऑलमोस्ट पैटर्न बनते हुए दिख रहा है।
मैं आपको सिंगल इसमें दिखाता हूँ ये कैसे हेड एंड शोल्डर बनने की कोशिश हो रही है, होगा नहीं होगा आई डोंट नो। ठीक है, सबसे पहले ये सपोर्ट, ठीक है। अब मैं इसको जब स्क्वीज कर रहा हूँ यानी थोड़ा सा कंप्रेस करूंगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा ये यहाँ से पहला हेड शोल्डर, हेड, नाउ इट इज हियर। अगर ये यहाँ से वापस घूमता है और ये ब्रेकआउट होता है देन इट इज बेटर टू अवॉइड फार्मा। ठीक है, तो मेरा अकॉर्डिंग अगर ये 2300 2400 पकड़ लिए, 2400 तक अगर ये 2400 को अगर फार्मा क्रॉस नहीं करता है तो फार्मा में एंट्री नहीं बनाना है। ठीक है, ये इसको आप फिर शॉर्ट्स के लिए यूज कर सकते हो। नेक्स्ट सेक्टर फार्मा में फिलहाल वीक है मेरा। नेक्स्ट पीएसयू बैंक तो हमने कल देखा था, निफ्टी पीएसयू बैंक। हाँ, चलिए निफ्टी पीएसयू बैंक हम लोगों का लॉन्ग टर्म चार्ट्स तीनों के साथ। निफ्टी पीएसयू बैंक वीक होने की तैयारी कर रहा है। कल हम लोगों ने शायद अवॉइड भी किया था, पीएसयू बैंक हम लोग देख रहे थे, बट कल निफ्टी थोड़ा सा वीक हुआ, आज भी वीकनेस दिखा रहा है। तो फिलहाल निफ्टी से हम लोग निफ्टी पीएसयू बैंक से थोड़ा सा वेट एंड वॉच की कंडीशन में आएंगे। बाय द वे ये सपोर्ट पे आ रहा है, ईएमएस 10 का सपोर्ट ले रहा है, पर अगर इसको ऊपर जाना है तो ये जाएगा 6949 तक जाने की कोशिश हो सकती है, बट फिलहाल शॉर्ट टर्म ट्रेंड में अवॉइड, क्योंकि ये आर एस आई 40 को रिटेस्ट करेगा शायद, और उसके बाद फिर ऊपर जाने की कोशिश होगा। ठीक है, तो ये अपने कोई मेजर सपोर्ट्स के आसपास आने की तैयारी चल रही है इसकी, और ये मेजर सपोर्ट ऑलरेडी यहाँ पे है। वीकली चार्ट में अगर आप सभी विक्स को ज्वाइन करेंगे तो ये ऑलरेडी अपने एक मेजर सपोर्ट पे बना हुआ है। ठीक है, तो लेट अस सी यहाँ पे ये कैसा बिहेव करता है, बट फिलहाल देखिए क्या होता है, इसलिए हम लोग टेक्निकल एनालिसिस यानी सेक्टरल एनालिसिस क्यों कर रहे हैं, हम लोग ये कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि देखिए परसों हमें लग रहा था मेटल वीक होगा, ठीक है, बट कल मेटल एकदम से जंप कर गया। कल हमें लग रहा था कि बैंक पीएसयू बैंक थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया, अगर ये यहाँ पे हल्का फुल्का करेक्शन करता है नीचे जाता है तो यहाँ से हमें बाइंग बनेगा। तो देखिए वो वही कर रहा है करेक्शन, क्योंकि क्या होता है अगर आप डेली मार्केट के टच में रहोगे, आप मार्केट को एनालिसिस करते रहोगे तो आपको वहाँ पे वो बहुत सारे इन्फो देते रहेगा, इनपुट्स देते रहेगा, और वो आपके लिए ये बन सकता है। ठीक है, तो ये लर्निंग होता है। ये देखिए यहाँ पे अगेन हायर टॉप हायर बॉटम बनने की शुरुआत हो गई है, बट मैं कहाँ पे वेट कर रहा हूँ, मुझे वेट करना है इसका ईएमए क्रॉस। क्यों? क्योंकि वो क्लियर करेगा कि मेरा ट्रेंड चेंज हुआ है कि नहीं। तो फिलहाल पीएसयू बैंक आप अवॉइड कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है निफ्टी प्राइवेट बैंक। ओके, निफ्टी प्राइवेट बैंक ने कंपेयर टू दिस ये ज्यादा स्ट्रांग निकल रहा है। प्राइवेट बैंक ज़्यादा जल्दी रिट्रेसमेंट दिखा रहा है। ठीक है, एंड इट इज़ अ गुड साइन। रिटेस्ट होने के चांसेस अगर होते हैं तो 26,600 तक प्राइवेट बैंक टेस्ट करने आ सकता है, अदरवाइज चांसेस है कि ये थोड़ा सा और ऊपर जाएगा। ओके, ये ऑलरेडी करेक्शन करके ऊपर निकल रहा है। देखिए ये बड़ी कैंडल, एक दो दिन का माइनर करेक्शन, और आज ये कल के लो के ऊपर तो फिलहाल आ गया है। अब जब ये हाई क्रॉस करेगा ये हमारे लिए और अच्छा सिग्नल बनेगा। जाएगा नहीं जाएगा वी डोंट नो। ठीक है, देन निफ्टी रियल्टी के स्टॉक्स हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, डीएलएफ जो हम लोग ये सभी देखिए। ओ माइन, निफ्टी रियल्टी कल ये हुआ गैप डाउन खुला, थोड़ा सा अभी यहाँ पे वीकनेस आएगा, बट ऑब्वियस है अगर आपका निफ्टी रियल्टी 1075 से डायरेक्ट भागते हुए 1128 तक जा रहा है, सो ऑफ कोर्स ही हैव टू टेक सम रेस्ट, क्योंकि एकदम से आपने स्प्रिंट मारा हुआ है तो थोड़ा ना थोड़ा सा वो रेस्ट करेगा। ठीक है, बट ये रेस्ट कितना दिन चलेगा, शायद एक दो दिन, या शायद आज ही ऊपर निकल जाए। बट अभी फिलहाल हमें इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, अब ये गैप अप होते हुए फिलहाल कल का रेड कैंडल का वॉल्यूम
मीडियम पे है, एकदम ज्यादा ऊपर भी नहीं है, एकदम ज्यादा लो भी नहीं है, मीडियम है, तो इट इज बेटर टू वेट फॉर अ क्लियरेंस। ओके, क्योंकि निफ्टी रियल्टी अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास आ रही है, तो यहाँ पे थोड़ा ना थोड़ा गड़बड़ तो वो जरूर करेगा। ठीक है, तो निफ्टी रियल्टी भी आप फिलहाल प्रिकॉशन जोन में आप निकल सकते हो, थोड़ा सा अगर आपका है चांस तो आप फिलहाल अवॉइड करने की कोशिश कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं फिलहाल, अगर मैं नेक्स्ट, अगर मुझे ऐड करना है तो मैं देखूंगा निफ्टी प्राइवेट बैंक, है ना, निफ्टी रियल्टी को मैं अवॉइड कर दूंगा। नेक्स्ट निफ्टी प्राइवेट बैंक, इसके रियल्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल तो हमारा कोडू, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल, ये तो ओके, चलो ये फाइनली करेक्शन के मूड में आ गया, दैट इज ग्रेट। सेकंड डे ये आज रेड हो रहा है, तो हमें अगर किसी को कंज्यूमर ड्यूरेबल में बनाना है पोजीशंस, तो वो यहाँ पे एक बार कोशिश कर सकता है जब ये आएगा 43,498। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में हमारे पास है, बट फिलहाल अभी कोई बाइंग पोजीशंस अभी नहीं देखना है, तो फिलहाल मैं अभी आज इस पे नहीं डालूंगा, बट इसको आपको हाईलाइट रखना है। ठीक है, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल को थोड़ा सा करेक्ट होने दो, वी विल वेट फॉर इट। ओके, नेक्स्ट आएगा निफ्टी ऑयल एंड गैस। निफ्टी ऑयल गैस, निफ्टी ऑयल गैस, लेट अस सी क्या हो रहा है निफ्टी ऑयल एंड गैस में। ओके, निफ्टी ऑयल एंड गैस सेक्टर हमारे फॉर्म में आने की तैयारी है। लिटिल बिट वरीड अबाउट दिस बिग प्राइमरी कैंडल इन द मंथली चार्ट, और विक्स भी है, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट होने के चांसेस है, थोड़ा ऊपर जाके ये नीचे आ सकता है, कितना ऊपर जाएगा। प्राइमरी टारगेट तो फिलहाल यही है रेजिस्टेंस पे, जिस पे दो बार हुआ है, 12,828। ठीक है, तो 12,800 तक ये लेट अस सी 12,850 के ऊपर निकलता है क्या। अगर ये निकलता है यहाँ से, इसको मैं सिंगल विंडो में ट्रांसफर करूंगा, मेरा अकॉर्डिंग ये पहला इसका टारगेट है 12,850। नेक्स्ट टारगेट अगर यहाँ से निकल गया, तो फिर नेक्स्ट टारगेट डायरेक्टली यहाँ पे आएगा, यहाँ पे नहीं, यानी इसके थोड़े नीचे, यानी इस जोन में 13,200। यानी अगर ये 12,800 के ऊपर सरवाइव कर जाता है, तो लेट अस सी, वेट एंड वॉच वाली कंडीशन है। निफ्टी ऑयल एंड गैस अगेन अवॉइड, एंड लास्ट सेक्टर आता है निफ्टी हेल्थ केयर। निफ्टी हेल्थ केयर क्या कर रहा है हमारा, निफ्टी हेल्थ केयर डबल टॉप फॉर्मेशन में आ रहा है फिलहाल डेली चार्ट्स पे, एंड वीकली में भी थोड़ा सा है, तो ये करेक्शंस के लिए जाने की तैयारी चल रही है इनकी। ठीक है, तो ये हमें कहाँ तक लेके जाएगा, पहला टारगेट तो यही है, पहला सपोर्ट जो आएगा नीचे 14,622, उसके नीचे चला गया तो 14,176। तो लेट अस सी क्या होता है क्या नहीं होता है, ये हम लोग आगे देखते रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे 14,500 के आसपास पहला सपोर्ट, और अगर ये ब्रेक हो गया तो ये डबल टॉप का कंफर्मेशन माना जाएगा। अब डबल टॉप का कंफर्मेशन बनने के चांसेस कितने हैं, लेट अस एनालाइज इन अ सिंगल चार्ट फ्रेम। अब देखिए, निफ्टी हेल्थ केयर बना है इस रेंज में। ठीक है, ये इसका रेंज है, यहाँ पे भी शायद आपको वही दिख रहा है जो मुझे दिख रहा है, यहाँ पे एक तो हेड एंड शोल्डर भी बन सकता है, बट यहाँ पे डबल टॉप ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। अगर ये हेल्थ केयर नीचे गया तो फिलहाल अवॉइड। ठीक है, ये हमें पता क्या चलता है, इसका एनालिसिस का फायदा मैं आपको बताता हूँ, ये क्यों करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, और ये अब कई लोग वीकली करते हैं, कई लोग डेली करते हैं, कई लोग मंथली करते हैं, हर एक का अपना अलग अलग स्टाइल होता है, बट मैं ये इसलिए करता हूँ, डेली इसलिए करता हूँ कि सेक्टर में रोटेशन कहाँ हो रहा है। देखिए, कल जो सेक्टर हमने निकाले थे, कल हमारे सेक्टर थे
निफ्टी मेटल हमारा चल रहा था, निफ्टी पीएसयू बैंक भी था, निफ्टी रियल्टी थी और निफ्टी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। बाय द वे इसको देखा ही नहीं। तो यस, निफ्टी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो अभी क्या होता है, कहीं ना कोई सेक्टर डेली चेंज होगा, कोई ना कोई सेक्टर ऊपर जाएगा नीचे आएगा, है ना। तो यहाँ पे ये पॉइंट है। चलिए अभी यहाँ पे निफ्टी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ने क्लियर सिग्नल दे दिया है कि मैं यहाँ से ऊपर निकल गया हूँ। अब हमें वेट करना है इसका रीटेस्टिंग, और उसके बाद अगर क्रॉस ओवर भी आ जाता है तो इट इज वेल एंड गुड। ओके। तो यस, तो हम लोग सेक्टर चर्निंग क्यों देखते हैं, सेक्टर अगर हमें देखना होता है तो वो हम लोग इसलिए देखते हैं ताकि हमें मार्केट की किस तरफ मोमेंटम है वो पता रहे। अभी देखिए, कल के एनालिसिस में और आज के एनालिसिस में निफ्टी पावर सेक्टर, निफ्टी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कॉमन है। उसके बाद आपका निफ्टी, ये जो हमने देखा था, ये हमारा निफ्टी मेटल कॉमन है, निफ्टी फाइनेंस कॉमन है, निफ्टी ऑटो कॉमन है। यानी अगर हम लोग यानी इस वीक का एनालिसिस निकाले तो हमें क्या पता चलेगा कि ऑलमोस्ट सभी सेक्टर सेम, किस तरह से कौन सा सेक्टर ऊपर चल रहा है। ठीक है। तो इस तरह से आप डेली अगर एनालिसिस करते रहोगे तो आपका क्या होगा, मार्केट में ग्रिप भी बना रहेगा और आप आगे उसको बिहेव भी अच्छे से उसको ट्रैक कर पाओगे। चलिए, तो आज हम लोग थोड़ा सा एक दो स्टॉक देखते हैं। अब ये स्टॉक में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ईएमए क्रॉस देखेंगे। ईएमए क्रॉस यानी हमारी जो स्ट्रेटेजी है, जो मैंने आपको एक इंडिकेटर का स्कैनर भी भेजा था जिसमें हम लोग क्रॉस करते हैं, हम लोग उसको देखेंगे कि उसमें क्या चल रहा है, उसमें कोई हमारा स्टॉक एनालिसिस होता है कि नहीं। एक्चुअली हमें डेली हम दो काम करेंगे, सेक्टर एनालिसिस भी देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग कोई स्टॉक्स भी देखेंगे। ठीक है। तो आज हम लोग थोड़ा सा दूसरा डिफरेंट स्कैन यूज करते हैं हमारे इसमें। एंड नाउ आई विल टेक यू टू द स्कैनर। अब ये स्कैनर में आने के बाद हमारा है ईएमए क्रॉस। ठीक है। चलिए, तो मैं आपको लेके आता हूँ ईएमए क्रॉस पे। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हमारा ईएमए क्रॉस, डेली ईएमए क्रॉस, ईएमए 10 क्रॉस अबाउ ईएमए 65। तो अब यहाँ पे हमें क्या क्या दिख रहा है, इन लोगों के नाम ले लीजिए। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक दिख रहा है। चलिए, तो हम लोग इसमें से एक एक स्टॉक को देखते हैं। इंटेलेक्ट डिजाइन अरेना, चलिए इसको हम लोग एनालाइज करते हैं। इंटेलेक्ट डिजाइन अरेना स्टॉक को हम लोग लेके जाएंगे ट्रिपल टाइम फ्रेम पे। ओके, स्टॉक क्या बता रहा है, चलिए ये देखते हैं। प्राइमरी ट्रेंड स्टार्ट करेंगे, प्राइमरी ट्रेंड पॉजिटिव, गुड। अबाउट 10 का ईएमए 10 का सपोर्ट ले लिया, विच इज़ अ गुड साइन फिलहाल तो भी। यहाँ पे ये कुछ बड़ी कैंडल से ये थोड़ा साइडवेज आ गया है, आपको दिख रहा होगा ये साइडवेज आया हुआ है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे हमें थोड़ा सा प्रिकॉशनरी। उसके बाद वीकली में लोअर टॉप, ये ट्रायंगल पैटर्न में जा रहा है, ये थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाला रहेगा। ठीक है। बट ये जहाँ तक अगर मैं इसका वीकली चार्ट पे ड्रॉ करूँ तो मुझे लगता है पहला टारगेट जो आएगा यहाँ पे 1129। अगर ये, क्योंकि यहाँ पे वीकली में बड़ा कैंडल है, ईएमए 10 पे सपोर्ट है और यहाँ से ये ऊपर निकला हुआ है, तो यहाँ तक मुझे लग रहा है ये अगर 1016 से अगर निकलता है, यानी पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे भी आ रहेगा एक, ये रीजन में एक रेजिस्टेंस आएगा 1040। अगर 1040 क्लियर होता है तो नेक्स्ट टारगेट 1129 आएगा, नहीं आएगा हम लोग इसको लिख के रख देते हैं और हम लोग इसको 2-3 दिन के बाद टेस्ट करेंगे या कल मॉर्निंग में टेस्ट करेंगे। इंटेलेक्ट डिजाइन, ठीक है। अब इसके शॉर्ट टर्म ट्रेंड में तो ये बहुत ही, यानी बहुत ही बुलिश मानूंगा मैं इसको। बाय द वे ये एक बड़ी रेड कैंडल है जो कि वार्निंग सिग्नल है। अब मैं यहाँ पे अगर मेरा ट्रेंड शेट ये करना है तो इसका फिलहाल तो क्रॉस हो गया है। अब ये बट ऑब्वियस है इस लेवल तक आएगा, इस लेवल पे ये एक बार 40 तक जाएगा या उसके पहले ये एक छोटा सा करेक्शन करके वापस घूमना चाहिए। ठीक है। बट जहां तक मुझे सिग्नल्स दिख रहे हैं, इसको मैं सिंगल विंडो में ट्रांसलेट कर देता हूँ अगेन।
जहाँ तक मुझे सिग्नल दिख रहा है, ये इसका प्राइमरी बेस एकदम बॉटम में आरएसआई यहाँ पे बना था, यहाँ से ऊपर निकला है, अपने प्राइमरी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है। ये प्राइमरी रेजिस्टेंस लेवल पे ही है, ये इसका प्राइमरी रेजिस्टेंस है, ठीक है, 1040। अगर ये 1040 के ऊपर निकलता है तो इट इज गो, इट इज गुड गो। यानी यहाँ से आपका कम से कम 10% का रेवेन्यू तो पक्का, यानी पक्का नहीं बोल सकते, ऑफ कोर्स इट इज नॉट श्योर, बट चांसेस दिख रहे हैं अगर 1040 के ऊपर सस्टेन करता है तो। ओके, ये बहुत बार इसी जोन में, एक्चुअली ये कंसोलिडेशन में, अगर आप इसका वीकली चार्ट देखोगे तो ये कंसोलिडेशन में ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। अब इसका रेजिस्टेंस यानी ऑलमोस्ट रेक्टेंगल पैटर्न का परफेक्ट एग्जांपल आप बोल सकते हो। अब इसको कितना हो गया, ये मार्च से कंसोलिडेशन में है, ये अभी सितंबर चल रहा है। तो जहां तक अगर ये इस लेवल के ऊपर निकल गया 1129, तो इट इज अगेन गुड गो। नेक्स्ट हमारा जो चार्ट है, इंटेलेक्ट डिजाइन अरेना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा चार्ट जो दिख रहा है, हम लोग जाएंगे श्नाइडर इलेक्ट्रिक पे, श्नाइडर इलेक्ट्रिक पे जाएंगे। यस, तो ये रहा स्नाइडर इलेक्ट्रिक। ओके, आपको एक छोटा सा दिक्कत यहाँ पे हो गया, मैंने आपका स्क्रीन शेयर नहीं कर दिया था, तो मैं आपको एक बार फिर से इंटेलेक्ट डिज़ाइन पे लेके आता हूँ, INTELLECT इंटेलेक्ट डिज़ाइन पे। जो भी मैंने अभी जस्ट आपको बताया वो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जस्ट शॉर्ट में। आपने अभी तक वो सुन ही लिया बट आपको चार्ट नहीं दिखा। ओके, ये थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच हो गया, एक्चुअली टेक्निकल नहीं, ये ह्यूमन एरर हो गया। ओके, RSI अबाउ, प्राइमरी ट्रेंड पॉजिटिव, इंटरमीडिएट ट्रेंड थोड़ा सा साइडवेज है, और ये यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। तो अगर ये इसको ब्रेक करना है वीकली में, तो पहला सपोर्ट 1040, अगर 1040 के ऊपर जाता है देन इट इज गुड। ओके, देन यहाँ से टारगेट है 1129। अब इसका हम लोगों का थोड़ा सा एक चीज और बचा है, जो हम लोग इसका अर्निंग्स नहीं देखे, कल हमारा ये थोड़ा सा ग्लिच हो रहा है, हम कल भी मिस कर दिए थे, मैंने उसका लास्ट इसमें बना के मैंने ये भी डाल दिया था, ठीक है। तो हम लोग इसका एक बार अर्निंग्स भी देख लेते हैं कैसा है, उससे कुछ ना कुछ अंदाज हमें मिल जाएगा। ओके, आई होप पार्टिसिपेंट्स आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सकते हो कि एट अ टाइम ये सारी चीज़ें देखना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, बट फिर भी हम लोग कोशिश करें। यस, तो हम लोग इंटेलेक्ट डिज़ाइन अरेना पे आ रहे हैं, इसके अर्निंग्स हम लोग देखेंगे। इंटेलेक्ट डिज़ाइन अरेना, ओके, सेल्स, जून 20, ये क्वार्टरली रिजल्ट्स हम लोग देख रहे हैं। सेल्स पहला हमारा जो सबसे पहला प्राइमरी क्राइटेरिया, सेल्स 408, 452, 500, 509, 528, 47, 600, 619, 606, 2023 से ऑलमोस्ट फ्लैट है, जून 2023 से ऑलमोस्ट फ्लैट है। रेवेन्यू, रेवेन्यू इसका 74, 80, 100, 95, 16, 46, 63, 91, 94, 71, 85, 73, ये ऑलमोस्ट टू सब जून से ये थोड़ा सा फ्लैट चल रहा है, ठीक है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर फ्लैट है, इसको हम लोग एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डर नहीं बोलेंगे। फिलहाल ईयर ऑन ईयर, ईयर ऑन ईयर में इसका परफॉर्मेंस 2015 से है, 609, 811, 914, 1087, 14, 13, 14, 18, 23, 25, यानी इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर भले 100% फ्लैट नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा हल्का फुल्का ऊपर नीचे कर रहा है, बट ईयर ऑन ईयर ये ग्रोथ लेके आ रहा है। इसका नेट प्रॉफिट अगर हम लोग बात करें तो नेट प्रॉफिट ये 2017 तक लॉस में था, 2018 से ये ग्रो करना शुरू किया, 57, 131, थोड़ा सा बीच में ड्रॉप, देन अगेन ऑफ कोर्स ये तो कोविड ईयर था, तो यहाँ पे कोई एक्सपेक्ट करना ही नहीं चाहिए, यहाँ पे भी डाउन था। ओके, और यहाँ से फिर बढ़ना शुरू हुआ, मार्च 21 से इसने पिक किया, 21, 350, 269, 323, 304, प्रॉफिट थोड़े से फ्लैट है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो
ओके, मैं बोलूंगा इसको आप जस्ट सिंपल ट्रेडिंग के हिसाब से ध्यान रखिए। ओके, चलिए तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रुकेंगे। हम लोगों ने स्टार्ट किया था, नेक्स्ट जो चार्ट था हम लोग एक बार स्नाइडर इलेक्ट्रिक देख ही लेते हैं, हम लोग सभी स्टार्ट किया है तो एसीआईएन ये बीच में बहुत तेजी से भागा था, तो हम लोग आएंगे स्नाइडर इलेक्ट्रिक पे। स्नाइडर इलेक्ट्रिक अगेन ये थोड़ा सा साइडवेज था, कंसोलिडेट हुआ है, अब ये यहाँ से फिर से ऊपर जाने की तैयारी चल रही है। फिलहाल तो साइडवेज है तो इसको थोड़ा सा वेट एंड वॉच की कंडीशन में रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे तीनों आरएसआई की जगह प्राइमरी ट्रेंड पॉजिटिव है, इंटरमीडिएट हल्का साइडवेज है थोड़ा सा ही, क्योंकि एक्चुअली वो साइडवेज जा रहा है। एंड प्राइमरी ट्रेंड ओके, इट इज गुड। ये कंसोलिडेशन के बाहर निकलने की तैयारी चल रही है, निकला अभी तक नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी देखिए अभी कैंडल क्या बता रही है वो है। तो मैं इसको एक सिंगल विंडो में शिफ्ट करता हूँ। सिंगल विंडो में अभी फिलहाल ये कंसोलिडेशन में चल रहा है, ये इसका लेवल है। हम्म, ये इसका रेक्टेंगल का जोन है, ये इस लेवल पे जा रहा है वापस आ रहा है, इस लेवल पे जा रहा है वापस आ रहा है। अभी फिलहाल ये सरवाइव, उसके ऊपर मुझे ब्रेकआउट करके सस्टेनिटी नहीं दिख रही है ना। अभी ये जब तक ये 884 का हाई नहीं तोड़ेगा मैं इसको कॉन्फिडेंट नहीं बोलूंगा। ठीक है, तो फिलहाल इसको, ये ऊपर है, यहाँ से अगर किसी को देखना है तो यहाँ पे देख सकते हो, ब्रेकआउट के लिए वेट करना है। और ये फिलहाल RSI अबाउ 60 है, तो एक बार ये ऊपर जाके रिटेस्ट होगा, उसके बाद एंट्री आप बना सकते हो। अब इसके हम लोग देखेंगे अर्निंग्स। स्नाइडर इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर बीच में अभी अगर आपने देखा होगा तो सोलर एनर्जी का बहुत बूम आया है, और सोलर एनर्जी में क्या होता है, आपके मीटर ज़्यादा लगते हैं, एक की जगह 2 मीटर लगते हैं एक की जगह पे। और इसलिए क्या हो गया है कि आज ये जो स्नाइडर इलेक्ट्रिक है ये मीटर्स मैन्युफैक्चरिंग में भी है, और इसलिए इसका रेवेन्यू एकदम से या अर्निंग्स एकदम से जंप हुई है, और वो आपको दिखेगा भी। ठीक है, देखिए ये जून 21 से 288, 300, 600, 340, 371, 420, 574, 411, 495, और दिसंबर जहाँ पे PM सूर्यघर योजना अनाउंस हुई थी वहां से एकदम जंप है। ठीक है, ये देखिए इसी रीजन के आसपास दिसंबर के आसपास आपका ये अनाउंस हुआ था। मोदी जी ने अनाउंस किया था कि हम लोग PM सूर्यघर योजना लाएंगे, और यहाँ पे अनाउंस हुआ था, और यहाँ पे एकदम से डिमांड बढ़ गया। ठीक है, तो ये फिलहाल ओके, उस वो एकदम पीक आया, उसके बाद थोड़ा नीचे अभी फिर से ऊपर जा रहा है, तो ये हम लोग इसको बोलेंगे अगेन थोड़ा सा डिक्रीजिंग है। रेवेन्यू कहाँ पे, क्वार्टर एंड क्वार्टर। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट तो बहुत ही उथल पुथल हो रही है, 91 से एकदम 3 पे आया और 3 से एकदम 48 गया, तो ये थोड़ा सा वोलाटाइल स्टॉक। ईयर ऑन ईयर में हम लोग देखेंगे, ईयर ऑन ईयर में 1300, 1200, 1300, 1400, 1200, 1300, 1300, 1200, 1500, 1700, 2000, यानी ये जो कुछ भी हुआ इसने मार्च 22 से पिक किया। ठीक है, यानी लास्ट 2 साल में इसने रेवेन्यू अच्छा ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर मैं इसका नेट प्रॉफिट देखूं तो ऑफ कोर्स नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिख रही है, 28, 124, 172, 186, ये जो है ट्रेलिंग 12 मंथ, लास्ट 12 मंथ में ये अभी फिलहाल अपने लेवल के ऊपर ही चल रहा है, 2200 से 2300 का रेवेन्यू ये शो कर रहा है, और प्रॉफिट 186 तक जाने की कोशिश हो सकती है। तो आप इसको एज अ थोड़ा सा 1 साल के ट्रेंड तक यानी मार्च तक के लिए आप इसको, यानी इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट देखते हुए आप इसको ध्यान में रखते हुए चल सकते हो। मैं इसका भी नाम लिख के रख देता हूँ, क्योंकि इसके हम लोग जब ये रहेंगे रिजल्ट, हम लोग रिजल्ट एनालिसिस कैसे करते हैं वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए हम लोग अगेन वापस आते हैं हमारे चार्ट्स पे, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रुकेंगे। तब तक आप बिल्कुल स्टॉक मार्केट के प्रैक्टिस करते रहिए, एनालिसिस करते रहिए, एंड हम लोग आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।